और स्केलेटल सिस्टम को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हमारे स्केलेटल सिस्टम की यहाँ पे बात होती है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट से। तो जब भी हमारे यहाँ पे क्या होती है, हमारे स्केलेटल सिस्टम की यहाँ पे बात होती है, तो सबको पता है कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो कितने बोन से मिलके बनता है, लगभग 206 बोन से मिलके बनता है। कितनी बोन से मिलके बनता है, लगभग 206 बोन से मिलके बनता है। और अगर एक बच्चे की बात की जाए तो लगभग बच्चे के अंदर हमारी कितनी बोन होती है, लगभग 270 से लेके 300 बोन हमारी किसके अंदर होती है, बच्चे के अंदर होती है। तो हमें यहाँ पे जो है एडल्ट की बोन के बारे में पढ़ना है, तो हमें एडल्ट की बोन के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। अब हमारी जो ये स्केलेटल सिस्टम की 206 बोन होती है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारा जो एक पार्ट होता है वो होता है आपका एक्सियल स्केलेटन और एक होता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। यानी कि जो आज हम पहले बोन के बारे में देखेंगे कि हमारी बोन कितनी होती है, दैट इज एक्सियल स्केलेटन, और सेकंड होता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो आपका एक्सियल स्केलेटन होता है वो आपका कौन सा स्केलेटन होता है, एक्सियल स्केलेटन में आपका सेंटर ऑफ द बोन आता है, ठीक है। जितनी भी आपकी सेंटर में है, जैसे कि अगर मैं एक्सियल के बारे में बताऊं, जैसे कि आपकी स्कल बोन आएंगी, ठीक है, स्कल में आपका जो है पूरा क्रेनियम आएगा और फेस आएगा, ठीक है। स्कल में भी अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, आपका क्रेनियम आएगा, क्रेनियम और प्लस फेस की बोन आएगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो ऑडिटरी ऑसिकल है, ठीक है, क्या है आपकी ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थोरेसिक केज है, ठीक है, थोरेसिक केज में हमारी कितनी बोन होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे हमारी वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, किसके बारे में, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो ये सारा का सारा आपका किस में आता है, आपके एक्सियल स्केलेटल के अंदर आता है, ठीक है। अपेंडिकुलर की भी बात करें अगर हम यहाँ पे, तो हमारा जो अपेंडिकुलर सिस्टम है, ठीक है, अपेंडिकुलर सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ, जो कि आपका पेरिफ्री पे होता है, और ये जो आपका अपेंडिकुलर होता है, इसके अंदर आपकी 2 चीजें आती हैं। क्या, एक तो आते हैं आपके गर्डल्स, क्या आएंगे आपके गर्डल्स, और दूसरा कौन सा आता है आपका लिम्स, क्या आते हैं आपके लिम्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे काउंट कर लेंगे। अब गर्डल में भी आपके 2 गर्डल होते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका पेल्विक गर्डल, एक होता है आपका पेल्विक गर्डल, और एक होता है आपका पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। और लिम्स में आपके 2 लिम्स आएंगे, एक आएगा आपका अपर लिम्स और एक आपका आएगा लोअर लिम्स, ठीक है। तो हम ये सारे के सारे जो है अपर लिम्स और लोअर लिम्स के हम यहाँ पे सारी की सारी बोन्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलते हैं हमारा सबसे पहली बोन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। तो आपको जो है एक चीज यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो आपकी स्कल होती है इसमें आपकी 8 बोन्स होती हैं, ठीक है। क्रेनियम, क्रेनियम की बात करेंगे तो 8 बोन होती है, और फेस की बात करेंगे तो यहाँ पे 14 बोन होती हैं, ठीक है। क्लास को प्लीज लाइक और शेयर कर देना, और जो है जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑडिटरी ऑसिकल्स आपकी 6 बोन होती हैं, 3 इस कान में होंगे और 3 इस कान में होंगे, ठीक है। 3 ऑसिकल्स होती हैं, 6 ऑसिकल्स होती हैं। 3 ऑडिटरी ऑसिकल जो है आपके राइट ईयर में है, और 3 ऑडिटरी ऑसिकल्स आपके लेफ्ट ईयर में होती है, ठीक है। थोरेसिक केज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 12 पेयर होती हैं, ठीक है, पेयर में होती है, यह ध्यान रखना। वर्टिब्रल कॉलम आपकी 26 होती है। तो यानी कि मैं अगर एक्सियल स्केलेटन की बात करती हूँ तो यहाँ पे 80 बोन्स आपके एक्सियल स्केलेटन में होती हैं, और लगभग लगभग आपकी 126 बोन आपके किस में होते हैं, अपेंडिकुलर के अंदर होती है, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन की। तो देखिए ये हमारा क्या है, एक्सियल स्केलेटन, जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, ठीक है, जो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे पिंक कलर का दिख रहा है, वो आपका क्या है, एक्सियल स्केलेटन है। ये आपका पूरा का पूरा एक्सियल स्केलेटन है। इसमें आपकी क्या क्या है, इसमें आपका एक तो पूरा का पूरा स्कल आएगा, ठीक है, एक तो पूरा का पूरा स्कल आएगा, स्कल के साथ साथ आपका फेस आएगा, क्या आएगा, आपका फेस आएगा, ठीक है। और आपका क्या आएगा यहाँ पे जो है नेक के अंदर आपकी एक बोन होती है जिसको आप बोलते हैं हायोड बोन, क्या बोलते हैं यहाँ पे, हायोड बोन बोलते हैं। देन उसके बाद ये है जो है आपकी ये बीच में जो है ये स्टर्नम है, ठीक है, ये वाला जो है ये आपकी पूरी की पूरी ये आपकी स्टर्नम है। स्टर्नम के दोनों साइड देखो रिब्स हैं, ठीक है, आपकी जो 12 पेयर होती हैं क्या होती हैं, आपकी रिब्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद थोरेसिक केज के बाद जब पीछे जाते हैं तो हमारी क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर आप आओगे, ये आपका क्या है, ये आपके जो है पेल्विक जो है आपका गर्डल है। पेल्विक गर्डल की भी हम बात करेंगे। यहाँ पे पेल्विक गर्डल में आपकी 2 इनोमिनेट बोन होती है, एक सैक्रम होता है और नीचे वाला क्या होता है, कॉक्सिक्स होता है। तो ये सारी की सारी बोन आपकी किसके अंदर आती है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को कि एक्सियल स्केलेटन में आपकी कौन कौन सी यहाँ पे बोन होंगी। अब देखो जो आपका एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन है, अगर मैं स्कल की बात करती हूँ तो स्कल के अंदर ये आपका क्या है, ये आपका स्कल है। यहाँ पे होती है आपकी फ्रंटल बोन, ये होता है आपका 2 पैराइटल बोन, ये वाली होती है आपकी ऑसिपिटल बोन, और साइड में होती है आपकी कौन सी बोन, यहाँ पे होती है आपकी टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो ये वाली जो बोन है आपकी कौन कौन सी यहाँ पे
फ्रंटल बोन, ये दोनों कौन सी है आपकी टेम्पोरल बोन, ये है आपका पैराइटल बोन और ये है आपकी ऑसिपिटल बोन। तो ये हमारी बोन कितनी होगी, फ्रंटल हमारी कितनी होती है, एक होती है, फ्रंटल हमारी कितनी होती है, यहाँ पे एक बोन होती है, ठीक है। दो टेम्पोरल हो गई, दो ही पैराइटल हो गई और एक आपकी ऑसिपिटल हो गई। इसके साथ साथ हमारी दो बोन और होती है जिसको हम इथमोइड बोन बोलेंगे, और कौन सी बोन होती है, स्फिनोइड बोन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ ये भी याद रखना, एक्सेल में आपकी यानी कि स्कल के अंदर आपकी और कौन सी बोन होती है, एक होती है आपकी इथमोइड बोन, कौन सी होती है, इथमोइड, और दूसरी होती है आपकी स्फिनोइड बोन, ठीक है। स्फिनोइड के बारे में ये याद रखना, स्फिनोइड के अंदर एक फोसा होता है, स्फिनोइड फोसा होता है जिसमें आपकी कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ पे आपके स्फिनोइड में ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है ना, उसको हम बोलते हैं हाइपोफाइजियल फोसा। यानी कि जो आपकी आईज है, आईज के पीछे आपकी एक जो है आपकी एक स्फिनोइड कैविटी होती है, स्फिनोइड फोसा होता है। जैसे कि मान लो ये आपका स्फिनोइड फोसा है, इस स्फिनोइड फोसा के अंदर आपकी क्या होती है, यहाँ से इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइजियल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारी किसकी बोन हो गई, ये हमारी स्कल की बोन हो गई। अगर हम फेस की बोन की बात करते हैं कि हमारी फेस में 14 बोन होती है, कितनी बोन होती है आपके फेस के अंदर, आपकी कितनी बोन होती है, 14 बोन होती है, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो किस तरीके से, विम एंड प्लीज, इससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। आपके फेस में आपकी 14 बोन है जिसको आप किससे याद रख सकते हो, विम एंड प्लीज से। वी के आगे एक लगा देना, इस एम के आगे एक लगा देना, बाकी आपकी जितनी भी बोन है सारी की सारी दो दो बोन इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे, वी से क्या है आपकी वॉर्मर बोन होती है, ठीक है। मैं 3D से आपको दिखा दूंगी एक बार, जो है एक बार ये जो है क्वेश्चन करने के बाद मैं 3D से आपको दिखा दूंगी कि वहां पे हमारी कौन कौन सी बोन जो है कहाँ कहाँ पे, स्फिनोइड बोन कहाँ पे होती है और हमारी वोमर बोन कहाँ पे होती है, ठीक है। तो इसमें आपकी कौन कौन सी आ गई, वोमर बोन आ गई, आपके इन्फीरियर कॉन के आ गए, क्योंकि आपके कॉन के भी होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी मैंडिबल बोन हो गई, कौन सी बोन हो गई आपकी, मैंडिबल बोन, ठीक है। और मैंडिबल के बाद कौन सी है आपकी, मैग्जिला बोन, कौन सी है आपकी, मैग्जिला बोन, ठीक है। एन से है आपकी नेजल बोन, नेजल बोन, ठीक है। पी से है आपकी पैलेंटाइन बोन, कौन सी बोन है आपकी, पैलेंटाइन बोन। लेक्राइमल, एल से कौन सी है आपकी, लेक्राइमल बोन। और जेड से क्या है आपकी, जाइगोमेटिक जोन, जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी 14 बोन आपकी किसकी है, आपके जो है फेस की बोन होती है। तो 8 हमारी किसमें होगी, स्कल में होगी, 14 हमारी किसमें होगी, गिनते जाना बस, फेस में हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा की। किसकी बात करते हैं, हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा की। तो जो आपका थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, ये है, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका स्टर्नम, ये क्या है आपका स्टर्नम, ठीक है। नीचे क्या होता है आपका जीफोइड। तो इस स्टर्नम का ये जो पार्ट होता है, देखिए इस स्टर्नम पे हमारी क्या होती है, रिब्स अटैच होती है। और क्या होती है, रिब्स अटैच होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमेशा ध्यान रखना 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो 7 बोन होती है, तो सॉरी 7 आपकी जो आपका रिब केज होती है, रिब्स होती हैं, ये आपकी जो शुरू की 7 होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। ये जो है आपकी, ये कौन सी रिब्स हैं आपकी, दैट इज नोन एज ट्रू रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं हम इनको ट्रू रिब्स, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रिब्स है ये आपकी डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, ये आपकी डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, आपके जो आपका स्टर्नम है, ठीक है। आपका जो स्टर्नम है इससे डायरेक्टली अटैच है और यहाँ पे एक जॉइंट बनाता है ये, ठीक है, जिसको हम कोस्टोकॉन्ड्रियल जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोस्टोकॉन्ड्रियल जॉइंट बोलते हैं। और अगर आपसे पूछे कि स्टर्नम के कितने पार्ट होते हैं, तो आपके जो स्टर्नम के पार्ट होते हैं वो ये वाला जो पार्ट होता है जो आपको ऊपर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मैनुब्रियम। क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मैनुब्रियम। बीच वाला पार्ट जो होता है ये होता है आपका बॉडी का, और ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये होता है आपका जीफोइड का। जीफोइड का याद ध्यान रखना, जीफोइड हमारा हमेशा किससे अटैच होगा, आपका जीफोइड हमेशा किससे अटैच होता है, यहाँ पे ये होता है आपका डायफ्राम। क्या होता है ये, डायफ्राम। तो डायफ्राम से अटैच होता है आपका जीफोइड, ठीक है। तो आपको पता चल गई कि ये जो हमारी बोन है शुरू की, इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। बाकी जो आपकी 8 9 और 10 होगी, ठीक है, यहाँ पे 8 फिर उसके बाद 9 और फिर उसके बाद 10। जो ये आपकी 8 9 और 10 होती है, इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब, इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी डायरेक्टली अटैच नहीं होती है स्टर्नम से। ये कहाँ किससे अटैच होती है, ये आपकी जो है आपकी जो बाकी की जो हमारी जो है रिब्स हैं उनसे ये अटैच होती है। लास्ट वाली आपकी बचती है 11 और 12, ठीक है। मान लो ये 11 है और ये 12 है, ये 11वीं बोन, ये 11वीं है रिब्स और ये आपकी 12वीं है। ये किसी से भी अटैच नहीं होती, इसलिए हम इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज
फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है फ्लोटिंग रिब्स। तो हम जो भी मस्कुलोस्केलेटल में जब भी डिजीज पढ़ेंगे तो हमें बोन के बारे में अगर अच्छे से पता होगा तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, उसको इजिली जो है याद कर सकते हैं। 3 रिब्स कौन से फॉल्स रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स आपके जो है 7 रिब्स, ये जो आप मैंने बोला ना 7 रिब्स जो डायरेक्ट किससे कनेक्ट है, आपकी स्टर्नम से कनेक्ट है, उनको ट्रू रिब्स बोला है। 8, 9 और 10 आपकी जो होती है फॉल्स रिब्स होती हैं, और जो आपकी 11 और 12 नंबर की जो रिब्स होती हैं वो आपकी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात करते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम की, ठीक है। तो आपके जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, जिसमें सबको पता है कि ये हमारी वर्टिब्रा हैं, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड में होती हैं। क्या होती है वर्टिब्रे आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। तो ये अगर मैं बोलूँ, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है और ये C7 है। फिर उसके बाद T1 T2 स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि C तो सर्वाइकल वर्टिब्रे कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रे 12 होते हैं और लंबर वर्टिब्रे 5 होते हैं। सैक्रम जो होती है 1 होती है, कॉकिक्स 1 होती है। तो जो आपकी सैक्रम बोन होती है वो आपकी 5 फ्यूज्ड बोन से मिलके एक बन जाती है, और जो आपकी कॉकिक्स होती है वो आपकी 4 फ्यूज्ड बोन से मिलके एक बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी काउंट कर लेना, ये हमारी कितनी हो गई है, ये हो गई है हमारी 26, ठीक है। वो 12th पेयर था, ये हमारी कितनी हो जाएंगे यहाँ पे 26। तो इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो है हमारे वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे कितने होते हैं, 2 रिब्स क्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारी की सारी रिब्स पढ़ ली। अब हमारा जो लास्ट हमारा एक्सल स्केलेटन का पार्ट बचता है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटल का जो पार्ट हमारा बचता है उसमें हमारी कौन सी रिब आती है, एक आती है हायोइड बोन जो कि नेक में होती है, ठीक है। वो आप यहाँ पे याद रखना। तो ये सारे के सारे हमारे किसके हो गए, ये सारे के सारे हमने किसके बारे में बात कर लिया, हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया। उसके बाद अपेंडिकुलर देखेंगे, अपेंडिकुलर में हम सिर्फ गर्डल्स और लिम्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। एक्सियल स्केलेटल में हम सबसे पहले फेस का देखा, ठीक है। उसके बाद हमने स्कल का देखा, फेस का देखा, एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने अपने थोरेसिक केज के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। देन उसके बाद हमने अपने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है दिस इज नोन एज अपेंडिकुलर स्केलेटल। अब देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटल ज़्यादा बड़ा नहीं है। अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर अगर मैं बताऊँ तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में आपकी 2 ही चीज़ आती है, जिसमें मैंने क्या बोला था, एक तो बोला था मैंने गर्डल, ठीक है। गर्डल आपको कैसे याद रखने हैं, गर्डल भी आपके 2 होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, एक बोलते हो पेक्टोरल गर्डल्स और एक बोलते हो पेल्विक गर्डल्स, ठीक है। तो आपके पेल्विक गर्डल के अंदर आपकी 3 जो है बोन आती है, स्पेशली 2 तो आपकी इनोमिनेट बोन होती है, ठीक है। जो पेल्विस को कभी देखना जो है, पेल्विस को कभी देखना, पेल्विस के यहाँ पे क्या होते हैं, एक ये वाली स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ऐसे तितली नुमा या बाहर स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं इनोमिनेट बोन, ठीक है। ये 2 तो इनोमिनेट बोन होती है आपके गर्डल में, पेल्विक गर्डल में। एक आपका सैक्रम होता है और एक आपका क्या होता है, कॉकिक्स होता है। जब मैं आपको 3D दिखाऊंगी ना तब मैं आपको दिखा दूंगी कि वहां पे जो है कहाँ पे हमारी स्टर्नम होती है, कहाँ पे हमारा कोकिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये आपका क्या है, ये आपका 2 इनोमिनेट बोन होती है, ठीक है। तो हमने देखा पेल्विक गर्डल देख लिया हमने, और एक होता है आपका पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के अंदर आपके 2 तो स्कैपुला आते हैं, 2 तो क्या आएंगे, स्कैपुला आएंगे, और 2 आपकी क्लेविकल बोन होती है, 2 क्या होती है आपकी क्लेविकल बोन होती है, ठीक है। तो ये हमारे गर्डल हो गए। अब देखो यहाँ पे 2 तो क्या है, यहाँ पे जो है मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ इमेज, ताकि आपको जो है यहाँ पे पता चल जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो आपको दिख रहा है आपका, ये आपको दिख रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल के अंदर देखिए 2 तो क्लेविकल यहाँ पे बोन दिख रही है आपको, ठीक है, 2 ये क्लेविकल बोन है। ये पीछे वाला जो है, ये वाला हिस्सा जो है आपको, ये स्कैपुला का है। फिर उसके बाद मैंने पेल्विक गर्डल की बात की, ये आपका पेल्विक गर्डल है, ठीक है, जिसमें 2 इनोमिनेट बोन होती है, एक सैक्रम और एक कॉकिक्स होता है। फिर आप अगर, ये तो थी गर्डल की बात, अब अगर मैं बात करती हूँ आपका क्या, कौन सी बोन आती है, अपर लिम्स की बोन आती है और लोअर लिम्स की बोन आती है। आपके जो अपर लिम्स है इसमें भी आपके 60 बोन्स होती हैं, और जो आपके लोअर लिम्स होते हैं ना, इसमें भी आपकी 60 बोन होती हैं, ठीक है। तो अपर लिप्स की अगर, अपर जो है लिम्स की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो जो सबसे ऊपर वाली बोन है जिसको आप बोलते हो ह्यूमरस बोन, क्या बोलते हो, ह्यूमरस बोन। फिर उसके नीचे आपकी जो है अंगूठे की तरफ रेडियस बोन है, और अपोजिट साइड आपकी अल्नर बोन है। फिर आपको ये वाली जो बोन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे बोलते हैं हम कार्पल बोन, क्या बोलते हैं, कार्पल बोन। और ये बोन जो होती है, ये आपकी 8 बोन होती है, कार्पल बोन। फिर आपके जो है फिंगर्स में फेलेंजेस होते हैं, और फेलेंजेस आपके होते हैं 14।
सेम ऐसे ही आपके जो अपेंडिकुलर लिम्स की अगर मैं बात करूँ तो लिम्स में आपकी सबसे लॉन्ग बोन आती है कौन सी, फीमर, ठीक है। नीचे आपकी टीबिया और फिबुला होती है। देन उसके बाद आपकी टार्सल बोन होती है। टार्सल हमेशा ध्यान रखना 7 होते हैं। कार्पल 8 होते हैं लेकिन टार्सल आपके 7 होते हैं। और देन उसके बाद क्या होते हैं, आपके फेलेंजेस होते हैं जो कि आपके 13 होते हैं, ठीक है। तो ये तो ये सारे के सारे जो आपको मैंने अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की जो है मैंने यहाँ पे बोन यहाँ पे दिखा दी है, ठीक है। तो ये है आपके कार्पल बोन और ये है आपके जो है टार्सल बोन, ठीक है। मैम वी कॉलम को एक्सप्लेन करे इन डीप। कौन से कॉलम को बेटा, वी कॉलम कौन सा है यहाँ पे, वी कॉलम कौन सा है बताओ मुझे, कौन से कॉलम का वीक बोल रहे हो? कौन पूछ रहा है ये, आरू, ओके। आरू बेटा मेरे को बताओ कि वी कॉलम कौन सा है, मेरे को वी कॉलम बता दीजिए, क्या पूछ रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कार्पल बोन की, तो कार्पल बोन को आप कैसे याद रख सकते हो, देखिए ये आपकी क्या है, कार्पल बोन है, ठीक है। तो कार्पल बोन को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि शी लुक्स टू प्रीटी, टू प्रीटी, शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर, ट्राई टू कैच हर। ये सिर्फ एक निमोनिक है, ठीक है, कैच हर। तो ये सिर्फ एक निमोनिक है आपका क्या याद करने के लिए, कार्पल बोन को याद करने के लिए, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन फीमर बोन होती है, बिल्कुल। तो यहाँ पे कैसे याद करोगे आप, एस से क्या है, स्कीफोइड, देन उसके बाद ल्यूनेट है, देन उसके बाद जो है टी से है आपकी ट्राइक्वेट्रम, पी से है आपकी पिजिफॉर्म, टी से है आपकी ट्रेपिजियम, टी से है आपकी ट्रेपिजोइड, और सी से है आपकी कैपिटेट, और एच से क्या है आपकी हेमटेट है, ठीक है, हेमेटेट। तो आप इस तरीके से जो है ये सारी की सारी जो है आप याद रख सकते हो कार्पल बोन, या फिर जो है इस तरीके से जो आपने नाम दिया है वैसे भी आप याद रख सकते हो। ये है आपकी टार्सल बोन। टार्सल बोन के अंदर जो है हमारी, ये हमारी कितनी थी, ये आपकी थी 8, ठीक है। मेटट कार्पल 8 होती है लेकिन टार्सल जो होती है वो आपकी कितनी होती है, 7 होती है। तो इसके अंदर आप कौन कौन सी है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ये देख एक होती है आपकी जो कैलकेनियस होती है, ये सबसे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन होती है, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन होती है कौन सी, आपकी कैलकेनियस बोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वर्टिब्रल कॉलम, ओके, वर्टिब्रल कॉलम को और क्या एक्सप्लेन करना है, देखिए वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो आपकी जो है रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। स्कल ऑफ बेस के अंदर एक जगह होती है खाली जिसको हम फोरामन मैग्नम बोलते हैं। वहां से हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड की जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन की, और वो सारा का सारा क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है, थोरेसिक आपकी 12 होती है, वहीं से आपकी नर्व्स भी निकलती है, ब्लड सप्लाई भी निकलती है ना। तो अब हम वहाँ पे जाके जो है उसको बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कैलकेनियस बोन में होता है, यहाँ पे कीबोर्डल बोन है यहाँ पे, ठीक है। आपकी जो है और कौन सी है, लेटरल क्यूनिफॉर्म है यहाँ पे। ये क्यूनिफॉर्म बोन होती है ना, ये आपकी कितनी होती है, आपकी 3 होती है। फेलेंजेस आपकी 14 है, नेविकुलर है और टेलस है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट ऑफली जो है कार्पल बोन पूछी जाती है, और मोस्ट ऑफली हमारी कौन सी पूछी जाती है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन हमारी यहाँ से पूछी जाती है, ठीक है। कि हमारा ओसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं किसकी बात करती हूँ, ओसिफिकेशन। जब भी हम बोन पढ़ते हैं ना, तो बोन का पहले सबसे पहले क्या होता है, ऑसिफिकेशन होता है। और ऑसिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बोन। क्योंकि जो आपकी जब भी आपकी फॉर्मेशन ऑफ बोन होती है, तो ये आपकी फॉर्मेशन ऑफ बोन जो आपके क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं बोन के, कनेक्टिव टिश्यू एंड आपके जो कोलेजन होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और जो आपके कोलेजन होते हैं वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू हार्ड बोन, कन्वर्ट इनटू हार्ड बोन। और ये जब कन्वर्ट होते हैं तो किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि वहां पे डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है किसका, कैल्शियम और फॉस्फेट का, किसका, कैल्शियम एंड फॉस्फेट का। तो जब भी आपकी बोन का फॉर्मेशन होता है विद द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि हमारे बोन की ऑसिफिकेशन हो गई। सबसे पहले जो बोन की ऑसिफिकेशन होती है वो आपकी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होती है, ठीक है। जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑसिफिकेशन कहाँ होती है, तो सबसे पहले ऑसिफिकेशन होती है आपकी इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। किसमें होती है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। और को कितने वीक पे शुरू हो जाती है, ये हो जाती है आपकी 7 to 8 वीक पे, ठीक है। तो 7 to 8 वीक पे बोन का क्या हो जाता है, ऑसिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। एक प्रोसेस होती है एक्चुअली, इसकी सेल्स बनती हैं इसमें, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या चलता है, वहां पे ऑसिफिकेशन चलता है। तो ऑसिफिकेशन का मतलब हो गया कि बोन का फॉर्मेशन होना, कनेक्टिव टिश्यू का कन्वर्ट होना किसमें, हार्ड बोन में। और ये कैसे कन्वर्ट होती है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट से होती है। अब अगर मैं बात करती हूँ
कि ये जो ओसिफिकेशन होती है ये हमारी 2 टाइप से प्रोसेस चलती है। इसकी ओसिफिकेशन की जो हमारी प्रोसेस है, देखिए ये जो हमारी ओसिफिकेशन की प्रोसेस है ये हमारी 2 टाइप से चलती है। यानी कि अगर आपकी जो ओसिफिकेशन हो रही है बोन की, अगर वो किसके थ्रू हो जाए, डायरेक्ट आपके मेसेनकाइमल सेल से हो जाए, ठीक है। एक तो हो सकता है ये कि क्या हो जाए, जो आपकी बोन की सेल्स बनी है, ठीक है, क्या बनी है, जो आपकी बोन की सेल्स बनी है, या तो वो जो बोन की सेल्स बनी है वो मेसेनकाइमल से हो जाए, ठीक है, किससे हो जाए, मेसेनकाइमल से हो जाए, या फिर वो किससे हो जाए, यहाँ पे एंडोकॉन्ड्रल रीजन से, कहाँ से हो, एंड्रोकॉर्डल ओसिफिकेशन हो जाए, इसको हम ये बोल सकते हैं। अब देखो ये क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जब भी आपका मेसेनकाइमल से आपकी ओसिफिकेशन होती है, ठीक है, जब भी आपकी मेसेनकाइमल से ओसिफिकेशन होगी तो इसका मतलब यहाँ पे आपका कोई भी कोलेजन मॉडल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे आके, इसमें आके हमारा क्या नहीं होता, हमारे जो कार्टिलेज मॉडल होते हैं मेसेनकाइमल के अंदर, जो क्या होते हैं आपके कार्टिलेज के मॉडल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज मॉडल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मतलब जब भी एक सॉफ्ट बोन जब भी एक सॉफ्ट बोन हार्ड बोन में कन्वर्ट होगी ना, तो वहां पे पहले बोन क्या बनाती है, आपके कार्टिलेज के मॉडल बनाती है। ऐसे मॉडल जैसे घर को पहले बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पिलर खड़े करते हैं या सीमेंट लगाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से होता क्या है, यहाँ पे मेसेनकाइमल सेल के अंदर हमारे यहाँ पे सबसे पहले कार्टिलेज मॉडल बनते हैं, उसके बाद क्या होता है, बोन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि ये डायरेक्ट आपके ये क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, अगर ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट जो है आपकी बोन की सेल जो है डायरेक्ट मेसेनकाइमल टिश्यू से बन रही है, वहां पे कोई कार्टिलेज मॉडल नहीं बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, वहां पे हम बोलते हैं मेसेनकाइमल, या फिर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्लेविकल बोन बनती है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं मेसेनकाइमल। लेकिन और ये भी चीज ध्यान रखना कि ऐसी जो प्रोसेस चलती है, ये भी ध्यान रखना कि ये जो प्रोसेस चलती है मेसेनकाइमल टिश्यू की, इसके द्वारा मोस्ट ऑफली आपकी फ्लैट सेल्स बनती है, यानी कि फ्लैट सेल्स का ओसिफिकेशन होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ फ्लैट सेल का ओसिफिकेशन कहाँ कैसे होता है, तो वो होता है आपका मेसेनकाइमल टिश्यूज के साथ, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरी है आपकी एंड्रोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। अगर एंड्रोकॉर्डल ओसिफिकेशन के अंदर आपके क्या होते हैं, कार्टिलेज मॉडल प्रेजेंट होते हैं। मतलब पहले बोन क्या बनाएगी, कार्टिलेज मॉडल बनाएगी, देन उसके बाद वो किस में बनती है, हार्ड बोन में कन्वर्ट होती है। और जितनी भी आपकी लॉन्ग बोन होती है ना, जितनी भी आपकी लॉन्ग बोन्स होती है ना, वो सारी की सारी हमारी जो लॉन्ग बोन है, जैसे कि फीमर है, टिबिया है, फिबुला है ना, और इसके अंदर आपकी जो भी पेराइटल है, जो है आपकी ओसिपिटल बोन है, ये सारी की सारी आपकी इस तरीके से तो यहाँ पे अगर मैं जो है बोन का जो है थोड़ा सा ट्राई कर, देखिए, अब ये जो बोन है, आपको जो बोन की स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही है ना, इसके अंदर अगर मैं बात करती हूँ इस बोन की, तो इस बोन के हमारी क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं। जो बाहर वाली आपको जो लेयर दिख रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जो बाहर वाली होती है इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट, ठीक है। ये होती है आपकी कॉम्पैक्ट। और जो ये अंदर वाली होती है ना, इसको हम बोलते हैं स्पंजी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पंजी। यानी कि जो आपकी बोन की आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, ये बनी होती है, टफ होती है ये, और ये आपकी कॉम्पैक्ट टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। किससे बनी होती है, कॉम्पैक्ट टिश्यू से। और जो आपके अंदर वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं स्पंजी, यानी कि जो अंदर वाली बोन होगी वो कैसा होगा, इसके अंदर स्पंजी होगा, ठीक है। पार्ट की अगर मैं बात करती हूँ, तो जो ये इसका एंड पार्ट होता है ना दोनों बोन का, इसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस। अगर आपको भी ये याद ना रहे कि एपिफाइसिस कौन सा होता है, ये भी एपिफाइसिस होता है, तो इसमें ई वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये का है एंड पार्ट है। तो बोन का एंड पार्ट क्या कहलाता है, एपिफाइसिस कहलाता है, ठीक है। और जो बोन का मिडल वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो बोन का ये वाला पार्ट होता है, मिडल वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं डायाफाइसिस। क्या बोलते हैं इसको हम, डायाफाइसिस, ठीक है। और इन दोनों के बीच में भी हमारा क्या होता है, एक प्लेट पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ प्लेट के नाम से हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी यहाँ पे क्या होती है, हमारी दोनों साइड में एक प्लेट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ग्रोथ प्लेट। क्या बोलते हैं यहाँ पे, ग्रोथ प्लेट, ठीक है। इसके बारे में मैं बताऊंगी कि अगर जब तक एक बच्चा कम से कम 18 से 20 साल का नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक एक बच्चा 18 से 20 साल का नहीं हो जाता, तब तक ये जो ग्रोथ प्लेट होती है ये क्या करती है, ये लॉन्ग बोन की लेंथ को बढ़ाती रहती है, ठीक है।
ये भी आपका एपिफाइसिस है, ये भी आपका एपिफाइसिस है। और ये आपका क्या होता है, ग्रोथ प्लेट, जिसको आप मेटाफाइसिस बोलते हो। तो जब तक एक बच्चा या एक बच्ची जो है 18 से 20 साल की उम्र में नहीं पहुंच जाता, तब तक ये जो है एपिफाइजल प्लेट जो है या ग्रोथ प्लेट है, ये बंद नहीं होती है। तब तक जो है, गुड इवनिंग बेटा भावना, तो जब तक ये जो है यहाँ पे प्लेट बंद नहीं होने की वजह से लॉन्ग बोन की ग्रोथ होती रहती है, ठीक है, इसलिए हम इसको ग्रोथ प्लेट बोलते हैं। लेकिन जैसे ये एकदम, जैसे ही ये क्या हुआ, 18 से 20 साल के बाद जैसे ही ये प्लेट क्लोज हो जाएगी, जैसे ये प्लेट क्लोज हो जाएगी, उसके बाद क्या नहीं होगी, इस लॉन्ग बोन की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। और तीसरी चीज एक ये पता होना चाहिए कि जो आपका डायाफाइसिस होता है, ठीक है, एक चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि जो आपका डायाफाइसिस होता है, ये आपका क्या होता है, प्राइमरी सेंटर होता है। किसका प्राइमरी सेंटर होता है, ये प्राइमरी ऑसिफिकेशन का सेंटर होता है, ठीक है। क्या होता है, प्राइमरी ऑसिफिकेशन का सेंटर होता है। तो इतनी सारी चीजें हमने बोन के बारे में पढ़ ली है कि जो डायाफाइसिस है वो आपका क्या है, प्राइमरी ऑसिफिकेशन का सेंटर होता है। और अगर आपसे पूछेगी सेकेंडरी ऑसिफिकेशन कहाँ पे होता है, तो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन होता है आपका एपिफाइसिस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना कि सेकेंडरी ऑसिफिकेशन कहाँ पे होगा, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन आपका होता है कहाँ पे, एपिफाइसिस के अंदर। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है हमारी बोन के रिगार्डिंग, ठीक है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल बोन इन डिलीवरी, बिल्कुल डिलीवरी के टाइम पे मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होता है वो आपके लॉन्ग बोन का ही होता है। ये सारा हमने देख लिया है। अब देखो, ये जितनी भी आपको बोन दिखा रही है, ये सारे के सारे आपके बोन के टाइप्स हैं। क्या है, आपके बोन के टाइप्स हैं, जिसमें हमने बात की, सबसे पहले हमने बात की किसकी हुई, फ्लैट बोन की। या क्योंकि ये फ्लैट बोन होती है, स्कल के अंदर जो बोन्स होती हैं वो आपकी कौन सी होती है, वहां पे फ्लैट बोन होती है, ठीक है। एपिफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच को हम शाफ्ट बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब ये वाली जो बोन दिख रही है आपकी, कुछ तो फ्लैट बोन दिखेंगी, कुछ शॉर्ट बोन दिखती है आपको। ये जो छोटी छोटी बोन होती है, शॉर्ट बोन होती है। एक आपकी लॉन्ग बोन होती है, जैसे कि हमने फीमर जो है हमारी सबसे लॉन्ग बोन होती है। एक आपकी इरेगुलर बोन होती है। इरेगुलर बोन आपकी वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, छोटी छोटी वर्टिब्रल कॉलम होती है, वो आपकी इरेगुलर बोन होती है, क्योंकि उनकी जो होती है प्रोसेस अलग चलती है। एक ये आपकी सिस्मोइड बोन होती है। कौन सी बोन होती है, ये पटेला की, ठीक है। जो घुटने का नी जो कैप है हमारा, जो नी बोन होती है, उसको हम बोलते हैं, कौन सी बोन बोलते हैं, सिस्मोइड बोन बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन एपिफाइसिस। हाँ, जो आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो हमारा कहाँ पे होता है, एपिफाइसिस में होता है, जो है हमारा बोन मैरो में होता है। और जो आपकी रेड बोन मैरो होती है वो आपकी कहाँ पे होती है, रेड बोन मैरो आपके एपिफाइसिस में होती है, ठीक है। ये बिल्कुल आरू ने बिल्कुल सही बोला। तो ये अलग अलग टाइप की बोन्स है हमारी बॉडी में। दूसरी अगर मैं बात करती हूँ, ये हमारी फ्लैट बोन्स है, जितना भी इसमें कलर में दिखाई हुई है, जैसे कि आपकी क्रेनियल बोन जो है, ये भी आपकी फ्लैट बोन्स में आती है। आपका जो स्टर्नम है वो भी आपका फ्लैट बोन्स में आता है, ठीक है। जो आपका ये स्कैपुला है, ये भी आपका लॉन्ग बोन्स में, सॉरी, फ्लैट बोन्स में आता है स्कैपुला। और जितनी भी आपकी टाइप्स ऑफ रिब्स हैं वो भी आपकी सारी की सारी क्या आती है, आपके फ्लैट बोन्स में आती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, यहाँ पे फ्लैट बोन्स है, ठीक है। स्टर्नम, स्कैपुला, क्रेनियल बोन्स और आपकी कौन सी रिब्स, ठीक है। इसके बारे में हमने, मैम डेली क्लास होती है क्या, हाँ बेटा दीपक वर्मा, डेली क्लास होती है, 6 बजे होती है। एमएसएन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। एमएसएन में हम ब्लड पढ़ चुके हैं, एमएसएन में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। और जो बच्चे मेरे साथ डेली लाइव जुड़ते हैं उनको पता होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में और हमने ब्लड में बहुत अच्छे क्वेश्चंस और विद बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे किया है, ठीक है। तो आप भी जो है डेली लाइव जुड़ सकते हैं। शायद आपकी दीपक की शायद ये पहली क्लास होगी, है ना। तो आप लोग जो है यहाँ पे डेली लाइव आ सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो नेक्स्ट हमारी बोन है, देखिए ये जितनी भी हमारी ये बोन है, ये हमारी कौन सी बोन है, लॉन्ग बोन्स हैं। जैसे कि ह्यूमरस हो गई, ह्यूमरस हमारी हाथ की बोन होती है, ठीक है, अपर हैंड की होती है। फेस इज आल्सो नोन एज इरेगुलर बोन, हाँ ठीक है। यहाँ पे ह्यूमरस होगी, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, हमारे मेटाकार्पल हो गए, मेटाटार्सल हो गए, फेलेंजिस हो गई, ठीक है, फिबुला हो गई, फीमर हो गई और आपकी टिबिया हो गई। ये सारी की सारी बोन्स जो हैं, ये आपकी कौन सी बोन्स है, ये आपकी सारी की सारी लॉन्ग बोन्स में आती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, हमारे कौन से हैं, इरेगुलर बोन्स, ठीक है। ये आपकी कुछ शॉर्ट्स बोन है, जिसमें आपकी कार्पल और टार्सल आती हैं, ठीक है। कौन सी है, कार्पल और टार्सल, जिसके बारे में हमने अभी अभी यहाँ पे बात की थी, ठीक है। अगर इमेज क्लियर ना हो तो अब शायद आपको इमेज क्लियर हो गई होगी, एक बार देख लो। ये आपकी शॉर्ट बोन्स है, कार्पल और टार्सल। जो आपकी कार्पल बोन है वो आपकी रिस्ट, यहाँ पे जो रिस्ट होती है, रिस्ट के अंदर होती है ये वाली। और ये आपकी जो है कौन सी है, आपकी टार्सल बोन है, जिसके बारे में हमने बात की थी। इरेगुलर बोन में आपकी वर्टिब्रे आती हैं और आपका सैक्रम आता है, ठीक है। तो सैक्रम और जो है आपका वर्टिब्रल है जो आपके
वर्टिब्रे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी जितनी भी ये बोन है, ये आपकी कौन-सी बोन है? इरेगुलर बोन है, ठीक है? तो हमने कौन-कौन सी बोन देखी और लास्ट बोन हमारी कौन-सी होती है? दैट इज़ नोन एज़ सिस्मोइड बोन। तो सिस्मोइड बोन आपकी कौन-सी होती है? पैटेला वाली बोन होती है, ठीक है? तो ये मैम एफओएन की क्लासेस स्टार्ट कीजिए प्लीज़। हाँ, एफओएन की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं। अभी जो है हमारे जो है हमने एमएसएन स्टार्ट किया, तो एमएसएन में जो इम्पोर्टेंट है चीज़ें जैसे कि आपकी एंडो है, रीनल है, वो हम एक बार कंप्लीट यहाँ पे करवा देंगे, ठीक है? तो ये सारी की सारी जो बोन है हमारी देखिए हमने ये सारी की सारी बोन यहाँ पे देख ली क्योंकि जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं जिन्होंने अभी-अभी सीएचयू की तैयारी की करना स्टार्ट किया है। तो हमने सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने स्टेप बाय स्टेप जो है हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। तो ये सारी की सारी बोन हमने यहाँ पे देख ली है, ठीक है? पहले हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं इसकी, ठीक है? अब ये देखिए इस बोन के अंदर आपको क्या दिख रहा है? स्पंजी पार्ट दिख रहा है, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें दिखा रखी है, जिसमें हमारा जो है आर्टरी और वेसल्स दिखा रखी है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, चलिए मैं इसको थोड़ा-सा क्लियर कर देती हूँ। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपको बोन की स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है? जिसके अंदर हमने स्पेशली बात करनी है किसकी? हैवेरियन सिस्टम की बात करनी है, ठीक है? अब जो हमारा ये सिस्टम होता है इसके अंदर हमारी क्या-क्या चीज़ें आती है देखिए, सबसे पहली जो बात आएगी ना उसमें हमारी क्या आती है, उसके अंदर हमारी आती है कैनाल, क्या आती है हमारी सेंट्रल कैनाल, ठीक है? जो ये वाली कैनाल आपको दिख रही है शायद, ये वाली जो आपको कैनाल दिख रही है, ये वाली कैनाल, ये आपकी कौन-सी कैनाल है येलो कलर की, ये आपकी होती है सेंट्रल कैनाल, ठीक है? क्या होती है हमारी सेंट्रल कैनाल और इस सेंट्रल कैनाल के साथ-साथ आपके क्या होते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स भी हैं, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स है ये वाली और कुछ आपकी क्या होती है नर्व्स भी होती हैं, ठीक है? तो हमारी यहाँ पे जो सबसे सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल पार्ट होता है, इसमें आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या-क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे? एक तो आपको सेंट्रल कैनाल दिख रही है, उसके साथ आपको ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी वहाँ पे दिख रही है, ठीक है? अब जो ये हमारे जो कैनाल्स होते हैं, इनके यहाँ पे चारों तरफ क्या होते हैं, ये देखो, ये जो चारों तरफ ये घूम रहे हैं ना, ये जो घूम रहे हैं, ये जिसके स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इस कैनाल के चारों तरफ जो ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक लैमेले। क्या बोलते हैं हम इनको? कंसेंट्रिक लैमिने और इन कंसेंट्रिक लैमिने के बीच में क्या होते हैं लेक्यूने होते हैं जिसको हम स्पेस बोलते हैं क्या बोलते हैं स्पेस बोलते हैं और इन लेक्यूने के अंदर हमारी क्या होती है ऑस्टियोसाइट्स होती है जो सेल्स होती है हमारी बोन की तो बोन ऑफ सेल्स हमारी कौन सी होती है ऑस्टियोसाइट यानी कि ऑस्टियोसाइट से हमारी क्या बनती है बोन बनती है ठीक है ये जो पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम होता है ये बताऊंगी मैं आउटर कवरिंग को हम पेरियोस्टियम बोलते हैं जैसे कि मान लो ये मैं बोन बना दूं इसका जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको हम पेरियोस्टियम बोलते हैं अंदर वाले पार्ट को हम एंडोस्टियम बोलते हैं लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है हेवेसियन कैनाल के अंदर हमने देखा कि एक सेंट्रल कैनाल है सेंट्रल कैनाल के पास ब्लड वेसल्स है कुछ नर्व्स है हमारे जो है छोटी छोटी जो छोटे छोटा नेटवर्क है हमारा टेनी नेटवर्क है जिसको हम कैनालकुलाई बोलते हैं और हमारा स्पेस प्रेजेंट है इन जो है ये हमारे जो कैनालकुलाई है इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है जिसको लेक्यूने बोलते हैं लेक्यूने के अंदर हमारे ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट है जिनको हम जो है सेल्स की बोन की सेल्स बोलते हैं ठीक है और बाकी हमारा ये क्या होता है स्पंजी बोन एरिया होता है तो ये सारे की सारी चीजें होती है हमारी किसके अंदर हमारी है जो है हमारी हेवर्सियन कैनाल के अंदर ये सारी चीजें यहाँ पे होती है ठीक है ये हमारा सेंट्रल पार्ट दिखा रखा है अगर आप बोन है जैसे मान लो ये बोन है तो बोन का जो ये बीच वाला पार्ट है यहाँ जहाँ से ऐसे गुजरेगा तो उसको हम बोलते हैं हेवर्सियन कैनाल ठीक है तो उस हेवर्सियन कैनाल के चारों तरफ हमारा क्या होता है कंसेंट्रिक क्या होते हैं हमारे लैमिले प्रेजेंट होते हैं और ये याद रखना जो आपका स्पंजी पार्ट होता है उस स्पंजी पार्ट के अंदर ही हमारा क्या होता है और स्पंजी पार्ट आपका कहाँ प्रेजेंट है स्पंजी पार्ट आपका प्रेजेंट होता है एपिफाइसिस में और उसी स्पंजी पार्ट के अंदर रेड बोन मैरो होता है जहां पे आपकी ब्लड सेल बनती है आरबीसी बनेंगी आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स बनेंगी आपकी प्लेटलेट्स बनती हैं ठीक है तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं हमारे हेवर्सियन कैनाल के अंदर अब देखिए हेवर्सियन कैनाल की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे तो जो है एक सेकेंड चलिए, तो ये जो हमारी हेबर्सियन कैनाल की जो हमने यहाँ पे बात की है, इसमें हमारी ये सारी चीज़ें प्रेज़ेंट होती हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पे बात की है, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है हेबर्सियन कैनाल के रिगार्डिंग, वो क्या पूछा जाता है? वो यही पूछा जाता है कि आपका एक सेकंड मैं इमेज ले लूँ। हुँ।
तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि आपकी ऑस्टियोसाइट सेल्स कहाँ पे होती है, तो आपकी जो ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं वो आपकी कहाँ पे होती है, लेक्यूना वाले पार्ट में होती है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। अब ये जो है थोड़ा-सा ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल के बारे में है यहाँ पे, ठीक है? तो आपका क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है फीमर का। ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म न्यू बोन टिश्यू एंड ऑस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन ओल्ड बोन टिश्यू, ठीक है? तो यहाँ पे देखो फीचर में देखो, थोड़ी-सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बता देती हूँ मैं आपको कि जो आपकी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ये आपकी बोन फॉर्मिंग है और आपकी ऑस्टियोक्लास्ट जो होती है वो बोन रिज़ॉर्बिंग फॉर्मिंग है, ठीक है? ये जो है आपकी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है, ये आपके मेसेनकाइमल स्टेम सेल से बनती हैं, ठीक है? तो जो भी आपकी बोन की सेल बनती है, हाउ मेनी बोन प्रेजेंट इन ओवर एक्सट्रीमिटी 60, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, ऑस्टियोब्लास्ट की, तो यहाँ पे मेसेनकाइमल स्टेम सेल से बनती है। लेकिन जो ये ऑस्टियोक्लास्ट होती है ना, ये आपकी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनती है। देखिए, दो सेल्स होती है, एक होती है आपकी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स और दूसरी आपकी होती है मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। तो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स के अंदर मैंने आपको बोला था कि वहाँ पे हमारा कार्टिलेज मॉडल प्रेजेंट नहीं होता, वो डायरेक्ट सॉफ्ट टिश्यू से बनते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे जो बोन ये वाला होता है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं, इसमें हमारा बोन रिमॉडलिंग होता है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंस जो है वो वहाँ पे याद रखना, ठीक है? फंक्शंस आप याद रख भी सकते हो क्योंकि ये प्रमोट करता है मिनरलाइजेशन को, लेकिन ये एसिड और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। ऑस्टियोब्लास्ट आपकी बोन को बिल्ड करता है, इसलिए बोन का मास बढ़ाती है, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट आपकी बोन को डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए बोन मास को डिक्रीज कर देता है, ठीक है? ये ऑस्टियोब्लास्ट आपके बोन की सरफेस पे मिलेगा, ठीक है? ऑस्टियोब्लास्ट बोन की सरफेस पे मिलेगा, यानी कि अगर ये बोन है तो इसकी बोन की यहाँ पे सरफेस पे मिलेगी ये सेल्स, ठीक है? ये वाली सेल्स सरफेस पे मिलेगी। लेकिन जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती है, ये लेक्यूने स्पेस के अंदर होती है, ठीक है? और जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो वीक से मंथ में होता है। किस में होता है? वीक से मंथ में। लेकिन इसका भी होता है आपका वीक से मंथ में, ठीक है? इसके अंदर आपकी कोलाजन, ऑस्टियो कैल्शियम, एल्कलाइन फॉस्फेटोज होता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है, ये आपकी किससे स्टिमुलेट होती है? ऑस्टियोब्लास्ट ये होती है आपकी पैराथायरॉइड से। किससे होती है? पैराथायरॉइड से, ठीक है? इंटरमिटेंट आईजीएफ और ये जो है हमारे इससे होती है। और जो आपकी ऑस्टियोक्लास्ट होती है, ये भी आपकी पीटीएस से होती है, और जिसमें हमने जो है, जब हम कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है? बाकी जो है इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। मेन जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है कि ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट में क्या डिफरेंस होता है। ये आपकी बोन है, ठीक है? ये आपकी बोन है। इसके अंदर मैंने बताया ये बाहर वाली कॉम्पैक्ट बोन होती है, ये वाला जो एरिया ये कॉम्पैक्ट बोन का है, ठीक है? ये अंदर वाला स्पंजी बोन होता है। ये ऊपर वाला आपका एपिफाइसिस है, इसके बाद आपका ये बीच में मेटाफाइसिस है, ये आपका पूरा का पूरा डायफाइसिस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? और ये नीचे भी आपका एपिफाइसिस है। तो अब इसके अंदर देखो हमारी बोन का जो है ओसिफिकेशन कैसे होता है। बोन का ओसिफिकेशन हमारा सबसे पहले होता है हाइलिन कार्टिलेज मॉडल। मैंने बोला था ना, क्या होता है हमारा कार्टिलेज मॉडल, क्या होता है हमारा कार्टिलेज मॉडल, ठीक है? सबसे पहले हमारा हाइलिन कार्टिलेज मॉडल बनता है। उसके बाद जो है आपका हाइलिन कार्टिलेज मॉडल जो है वो पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? और इसके साथ साथ आपका प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर का भी डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद उसमें ब्लड वेसल्स का निर्माण हो जाता है, यानी कि ब्लड सप्लाई होना शुरू हो जाता है। प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर के बाद आपका सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर का डेवलपमेंट हो जाता है। देन उसके बाद इसमें जो है मेडुलरी कैविटी बन जाती है, और मेडुलरी कैविटी बनने के बाद इसके अंदर हमारी क्या हो जाता है? पेरियोस्टियम, कॉम्पैक्ट बोन और एपिफाइजल प्लेट जो है वहाँ पे स्पंजी बोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है किसकी? आपके ओसिफिकेशन की, यानी कि बोन ओसिफिकेशन के अंदर, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ आरआरबी। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको बाद में दूँगी, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास टाइम पीरियड कम होता है। अब ये हमारे है अडल्ट की और ये है हमारे चाइल्ड की, ठीक है? अगर आपको कोई भी आरआरबी से रिलेटेड जो है आपको क्राइटेरिया पूछना है, जो भी आपको पूछना है, वो आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पता चल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एडल्ट के अंदर भी आपका ये वाला जो पार्ट है, ये आपका किसका है? डायफाइसिस का, और नीचे वाला मेटाफाइसिस का। लेकिन बच्चे के अंदर हमारा क्या होता है? ये मेटाफाइसिस होता है, नीचे डायफाइसिस होता है, जो कि आपकी किसके लिए होता है? ग्रोथ प्लेट के लिए होता है, ठीक है? अब अगर मैं बात करती हूँ हमारे जो विटामिन डी है, ये आपकी सिर्फ स्केलेटल मसल्स के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपकी बोन की स्ट्रेंथ के लिए भी ज़रूरी होता है, ठीक है? इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, ठीक है? तो अगर हमने यहाँ पे जो है हमारे जो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, सबको पता है कि जो सनलाइट है वो एक्टिवेट करता है आपके विटामिन डी को, जो आपका कौन सा होता है लीवर के पास 1 अल्फा
125 अल्फा हाइड्रोक्सी। इसका वैसे प्रोसेस होती है बहुत लंबी, है ना? इसकी लंबी बहुत प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पे हमें टाइम को जो है खराब नहीं करना है। तो या तो हम बॉडी से कंज्यूम करते हैं थोड़ा बहुत डेयरी मिल्क से, या फिर हम सनलाइट से लेते हैं। तो उसको जो हमारा एंजाइम होता है लीवर का 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, जिसको हम विटामिन डी बोलते हैं, ये क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। तो इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन उसको क्या करती है, वहाँ पे एब्जॉर्ब करती है, ठीक है? और किडनी भी क्या करती है, उसकी इंक्रीज कर देती है रीअब्जॉर्प्शन को विद द हेल्प ऑफ द, ठीक है, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे बोन की हेल्थ के लिए हमारे लिए क्या जरूरत होती है, इससे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ती जाती है, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, एक प्रोसेस चलता है विटामिन डी का। बाकी जो है आपका मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी ये इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। हाँ, पिजन चेस्ट हो जाती है बेटा, बिल्कुल रिकेट्स में पिजन चेस्ट हो जाती है। पिजन चेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे सीओपीडी के अंदर होता है ना, कि जो आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो आपके लेटरल डायमीटर में, एक्चुअली लेटरल डायमीटर ज्यादा होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के, लेकिन जो आपकी पिजन चेस्ट हो जाती है उसमें आपका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो इक्वल हो जाता है आपके लेटरल डायमीटर पे से। तो बच्चे की जो चेस्ट होती है वो उभरी हुई दिखती है, ठीक है? जैसे कबूतर के अंदर होता है ना, वैसे ही जो है बच्चे की चेस्ट हो जाती है विटामिन डी की कमी की वजह से। बाकी जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, डिप्रेशन और एंजाइटी हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, स्टमक पेन होता है, क्योंकि जो कैल्शियम होता है ना, ये कैल्शियम जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके हार्ट के लिए, आपके जीआईटी के लिए, है ना, कॉन्ट्रेक्शंस करवाने के लिए। ड्राई स्किन हो जाएगी, मसल्स क्रैम्प आएंगे, यहाँ पे यूरिनेशन बढ़ जाता है, स्लो हार्ट रेट हो जाती है, हेयर लॉस हो सकता है, ब्रिटन नेल्स हो सकते हैं, और यहाँ पे टिंगलिंग और क्रैम्पिंग आ सकते हैं हैंड्स के अंदर। सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट जो होती है कैल्शियम की, वो होती है हार्ट के ऊपर। तो अगर हार्ट के अंदर जैसे मान लो हमारी जो भी हम ड्रग देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम देते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर अगर हो जाता है तो वहाँ पे हमारे क्या होते हैं, कैल्शियम एक्चुअली में करता क्या है, कैल्शियम आपके जो मान लो आपका जो हार्ट है, हार्ट जो है ऊपर ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर ऊपर से, ठीक है? तो जो कार्डियक आउटपुट आना चाहिए था वो कार्डियक आउटपुट नहीं आ रहा। तो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम आपके हार्ट को स्लो कर देता है, लेकिन इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन करता है। मतलब एक तो हार्ट ऐसे इतना जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक हार्ट इतना कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आपका जो कैल्शियम है वो क्या करता है, कैल्शियम आपके हार्ट को फुल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे कार्डियक आउटपुट जो है इंक्रीज हो जाता है। तो कैल्शियम आपका जो है ब्रेडिकार्डिया करता है, लेकिन कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर देता है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है? और एक जो है अभी अभी वानी ने बहुत अच्छी साइन बताया है, दैट इज ट्रेसी और चोस्टेक साइन, जो कि हमारे किसकी वजह से होता है, वो कैल्शियम की कमी से, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया में होता है, ठीक है? तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन डी की जरूरत होती है। तो अगर विटामिन डी होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होगी, विटामिन डी नहीं होगा तो वहाँ पे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है? तो ट्रोसिस साइन और चोस्टेक साइन के अंदर हमने यही चीज देखते हैं कि हमारी जो फेशियल नर्व होती है, अगर हाइपोकैल्सीमिया है और हम यहाँ पे टैप करेंगे फेशियल नर्व पे, तो क्या हो जाता है, वहाँ पे उसी साइड की ट्विचिंग दिखती है हमें फेस की, ठीक है? उसको हम बोलते हैं चॉपस्टिक साइन। ट्रोसिस साइन जो होता है, जब भी हम इन्फ्लेट करते हैं बीपी अपरेटस को यहाँ पे बांध के, तो जो हाथ की कार्पल मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है फ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है? तो जिसकी